बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 सितंबर 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के तीसरे एडिशन का आगाज़ आज होगा। सऊदी वज़ीर और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में AI समिट मंगल 10 सितंबर से आज रियाद में शुरू हो रहा है। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के ज़ेर एहतमाम रियाद के किंग अब्दुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली समिट 12 सितंबर तक जारी रहेगी। SPA के मुताबिक समिट में 450 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स और 100 मुल्कों से मुतअद्दिद मकामी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शख्सियात, इक़्तिसादी पॉलिसी साज और AI एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। समिट में 25 से ज़्यादा मुकामी और आलमी इनिशिएटिव का आगाज़ और 70 से ज़्यादा एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे। डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रियाद पार्किंग प्रोजेक्ट 60 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मशीनें नस्ब। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने रियाद पार्किंग प्रोजेक्ट के आजमाइशी मरहले के बाद शमसी तवानाई से चलने वाली 60 इलेक्ट्रिक पार्किंग जो पेमेंट मशीन है वो नस्ब की हैं। SPA के मुताबिक जो है म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि पार्किंग प्रोजेक्ट का आइंदा माह बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसमें मुफ्त और पेड पार्किंग शामिल है। और पेड पार्किंग के लिए मखसूस मकामात के अलावा रहायशी इलाकों में 17,000 से ज़्यादा फ्री पार्किंग लॉट्स भी तामीर किए गए हैं, ताकि रहायशी इलाकों में सुकूनत पजीर लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तजारती इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर 2000 कार पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। पेड पार्किंग इस्तेमाल करने वालों को पेमेंट के लिए एप्लीकेशन की सहूलत भी फ्राहम की गई है। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि आजमाइशी मरहले के दौरान पार्किंग फ्री है, जिसका किराया वसूल नहीं किया जाएगा। ताहम आइंदा माह अक्टूबर में बाकायदा इफ्तिताह के बाद टोकन के बगैर गाड़ी पार्क करना मना होगा। रियाद कार पार्किंग प्रोजेक्ट में यह सहूलत फराहम की गई है कि कस्टमर को पार्किंग के फ्री 15 मिनट जो है वो फ्री दिए जाएंगे। फर्स्ट जो है उसमें मुद्दत में गाड़ी निकाल लेने पर कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। आजमाइशी मरहले के दौरान रियाद पार्किंग की एप्लीकेशन को 7,000 से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया, जबकि वेबसाइट विजिट करने वालों की तादाद 5 लाख रही। और अदायगी की एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS सिस्टम दोनों पर मुहैया कर दी गई है। जद्दा की गोल्ड मार्केट में सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद के लिए छापे। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की तफ्तीशी टीमों ने जद्दा के इलाके बलद की गोल्ड मार्केट में सऊदीज़ेशन कानून पर अमल दरामद की जाँच के लिए तफ्तीशी दौरे किए। और सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत के ज़वाबत के मुताबिक सोने की दुकानों में सऊदी कारकुनों के अलावा किसी और को तैनात नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कानून की खिलाफ वर्जी है। वजारत की मुतअद्दिद तफ्तीशी टीमें गोल्ड मार्केट में सऊदीज़ेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही हैं। वजारत का कहना है कि तफ्तीशी टीमें वक्तन फ़वक्तन मार्केटों के दौरे करती हैं, ताकि ज़वाबत पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी गेम्स का मिशाल तबूक पहुँच गया। गवर्नरेट में इस्तकबाल किया गया। गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए नायब गवर्नर शहज़ादा खालिद बिन सऊद बिन अब्दुल्ला अल फैसल ने गवर्नरेट के दफ्तर में सऊदी गेम्स की मिसाल का इस्तकबाल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तबूक के साबिक़ खिलाड़ियों और यूनिवर्सिटी के नुमाया तलबा ने सऊदी गेम्स के मिसाल बारी बारी उठाए। वाज़ेह है, सऊदी गेम्स मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसका तीसरी मरतबा इनेकाद होने जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट का मिसाल तमाम शहरों में ले जाया जा रहा है, जहां उसका अवाम इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके पर नायब गवर्नर शहज़ादा खालिद बिन सऊद बिन अब्दुल्ला अल फैसल ने मिसाल के पहुंचने पर खुशी का इजहार किया और तवज्जो दिलाई कि सऊदी गेम्स का एहतमाम इस बात की दलील है कि सऊदी हुकूमत खेलों को अव्वलीन तरजीहात में शामिल करती है। उन्होंने सऊदी गेम्स की इंतज़ामिया और खिलाड़ियों के लिए कामयाबी का इजहार किया है और बाद सऊदी गेम्स का मिसाल शहर के तालीमी इदारों और पब्लिक मकामात पर ले जाया गया, जहां अवाम ने उसका इस्तकबाल किया है। रियाद सीज़न में बॉलीवुड रनवे जोन तैयारे जद्दा से कैसे पहुंचाएंगे। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाद सीज़न में बॉलीवुड रनवे जोन का इजाफा किया है, जहां सऊदी एयरलाइन के 3 बोइंग तैयारे रखे जाएंगे। तैयारों में कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट और दुकानें बनाई जाएंगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक तैयारों को सड़क के जरिए जद्दा से रियाद पहुंचाया गया। बड़े ट्रॉलर्स के जरिए तैयारों की रियाद मुंतकली के मनाजिर की वीडियो भी जारी की गई है। हिफाजती हसार में ट्रॉलर्स के जरिए जद्दा से मदीना, वहाँ से कसीम और आखिर में रियाद ट्रांसफ़र किया गया। सऊदी एयरलाइन के तैयारे IR-200 और B777 के परों को उसके कैप्सूल
कंट्रोल से अलग किया गया। उसके बाद बॉडी को मखसूस ट्रॉलर्स पर लाद कर उन्हें रियाद पहुंचाया गया। जद्दा से रियाद की मुसाफत 1000 किलोमीटर के करीब है। इस दौरान त्यारे जिनकी लंबाई 64 मीटर और चौड़ाई 6.2 मीटर है, उनको खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ले जाया गया। त्यारों को सऊदी एयरलाइन के बेड़े से ग्राउंड किया गया था, जिनमें एक त्यारा मार्च 1998 में एयरलाइन के बेड़े में शामिल हुआ था, जिसे सितंबर 2016 में कंपनी ने ग्राउंड कर दिया था। दूसरा त्यारा सितंबर 1998 को सऊदी एयरलाइन में आया और सितंबर 2016 में उसे ग्राउंड कर दिया गया। तीसरा मार्च 1999 में खरीदा गया और जून 2017 में इसे नाकारा करार दे दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अरब लीग के इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान पीर को मिस्र के दौरे और अरब के लीग के इजलास की शिरकत के लिए काहिरा पहुँचे हैं। और SPA के मुताबिक अरब लीग का वज़ारती इजलास मंगल को अरब लीग के हेड क्वार्टर में हो रहा है और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा और सलामती अमूर के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल भी काहिरा में होने वाले इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें गजा और मिस्र के दरमियान सरहद की निगरानी, खास तौर पर रफ़ा क्रॉसिंग के मामले पर बातचीत मुतवक्के है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 2024 में सऊदी तलबा की कामयाबी। सऊदी तलबा की टीम ने मिस्र के शहर सिकंदरिया में इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 2024 में 2 तमगे हासिल किए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक 8 सितंबर तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में शिरकत के बाद सऊदी इंफॉर्मेटिक्स टीम सऊदी अरब वापस पहुंच गई है। ओलंपियाड में 96 मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 364 तलबा ने एजाज़ात के लिए मुकाबला किया। सऊदी टीम ने कांसी के 2 मेडल हासिल किए। मजमूई एजाज़ात की तादाद 8 हो गई, जिनमें 6 कांसी के तमगे और 2 तारीफी सर्टिफिकेट जो हैं वो भी शामिल हैं। गजा में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। GCC का मुश्तरका बयान आ गया। GCC कौंसिल की जो 161वें इजलास के अख्तामी बयान और गजा पट्टी में जारी जो इसराइली जारियत है, फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखली की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारती कौंसिल के इजलास में गजा पट्टी के फ़लस्तीनी अवाम को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि कौंसिल उनके साथ हैं। इख्तितामी बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इसराइल की जानब से फौरी तौर पर सीज़ फायर किया जाए और गजा पट्टी के मुहासरे को ख़त्म किया जाए, ताकि मुतासरीन फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। खजूर हलवा अलजौफ का इलाकाई काश्तकारों से लाजवाब ताल्लुक़। सऊदी अरब के शुमाली इलाके अलजौफ के बशिंदों की नस्लें खजूर के बागात की देखभाल से मुतलिक है। यह ताल्लुक़ अपने आबाई वतन से गहरी वाबस्तगी और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शुमाली खित्ते की अहम खजूर हलवा अलजौफ की तैयारी खसूसी तौर पर इलाकाई काश्तकारों के लिए बाइस फ़ख्र और खित्ते की मईशत को मुस्तहकम करने का ज़रिया है। इलाके में खजूरों के बागात न सिर्फ कम्यूनिटी के लिए रोज़गार माहौल पैदा कर रहे हैं, बल्कि खजूर के तने, झुंड और शाखें माजी में क़यामगाहों की तामीर में भी काम आती थीं। अलजौफ के नौजवान हलवा खजूर की काश्त से ताल्लुक़ बरकरार रखते हुए अपने आबाओ अजदाद के सिखाए गए हुनर और भरपूर मुस्तहकम ज़रूरी विरसे को ज़िंदा रखे हुए हैं। हलवा अल जो खजूर है वो न सिर्फ अपने जायके के लिहाज से बल्कि अलजौफ के इलाके में अपनी सकाफ़ती अहमियत के लिए भी ख़ास पहचान रखती है। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।